लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था। देखिए मार्केट में एक हमें बियरिश कैंडल देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया। ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा। अभी मार्केट ने इस वीक हमें यहाँ पर इंडिसिसिव कैंडल दिया, मतलब डोजी कैंडल बना के दिया। देखिए ना, यहाँ पर मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन किसी एक साइड मार्केट को निकलना होता, आइदर अप साइड और डाउन साइड में। अभी देखिए कल हमने डिस्कस किया हुआ था, मैं यहाँ पर डेली कैंडल का चार्ट लगाता हूँ कि डेली में मार्केट अगर बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लो को मार्केट निकालता है 51,000 के लेवल को, तो डाउन साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को आपस में कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा दिख रहा था, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट हमें यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिख रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में मार्केट ब्रेकआउट दे चुका था, ब्रेकआउट देने के बाद गैप को फिल कर चुका था। अब इस बैंक निफ्टी में अभी ब्रेकआउट भी नहीं दिया और गैप भी यहाँ पर पेंडिंग था, ऑलमोस्ट एक वीक लगा के मार्केट नीचे आया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दी थी। तो निफ्टी में हमारा ये सिनेरियो था कि मार्केट अगर इस जो इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर हाई निकालने के बाद अपसाइड जाता है तो हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में हमें यहाँ पर 24,500 और 25,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं निफ्टी में, मतलब निफ्टी में सोच रहे थे, हम ऐसे एनालाइज कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास से हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये कैंडल डाउन साइड की तरफ निकले तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज हमें दोनों इंडाइसेस में, तीनों इंडाइसेस में अगर सेंसेक्स की बात करें तो बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। मोर देन 1000 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। 400 लगभग के 400 पॉइंट का फॉल हमें निफ्टी में यहाँ पर देखने को मिला। बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर बना। हमने एक ऑप्शन प्रीमियम में यहाँ पर 250 से ऊपर पॉइंट यहाँ पर गेन किए हैं। लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने क्यों ट्रेड नहीं किया। देखिए बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी हमें बियरिश दिख रहा है, डेली कैंडल का चार्ट है, और बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर बियरिशनेस आई, सुबह से ही हमें मार्केट गिरता हुआ दिखा। देखिए एक बार भी मार्केट ने अपने हाई को यहाँ पर क्रॉस किया नहीं है। अगर आप देखें ओपन के बाद से थोड़ा सा कल की क्लोजिंग का, यानी प्रीवियस क्लोजिंग का मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रखा है, प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस ले रखा है, उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद मार्केट हमें कंटिन्यू फॉलो होता हुआ यहाँ पर दिखा हुआ है। लेकिन एक बात जो थी, जो मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से रोक रही थी, प्रीमियम। इसके प्रीमियम जो है मतलब 1000 के आसपास चल रहा था। इन द मनी जो इन द मनी प्रीमियम चल रहा था 1000 के आसपास चल रहा था। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या वो लोग निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रीमियम इसमें बहुत कम रहते हैं और मोमेंटम भी आजकल ठीक ठाक मिल रहा है जब से बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बंद हुई है। लेकिन निफ्टी में सिनेरियो ऐसा था नहीं कि हमें यहाँ पर बियरिश मोमेंटम देखने को मिले। उसके पीछे का रीजन देखिए, क्योंकि निफ्टी ने जब प्रीवियस टाइम पे क्लोजिंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्लोजिंग में निफ्टी ने बहुत ज्यादा फॉल दिखाया है नहीं। मतलब जो प्रीवियस रेंज थी, जो प्रीवियस ट्रेंड था या जो बुलिश ट्रेंड था अपसाइड की तरफ, उसको मार्केट ने भी 50% भी यहाँ पर क्रॉस किया नहीं है, 50% भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से मार्केट के चांसेस थे अपसाइड जाने के। मतलब आपको यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, या फिर ट्रेंड होल्ड और कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा होगा, कुछ भी इसे कह सकते हैं। सेंट्रल एरिया जो है यहाँ पर से मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ दिख सकता था। मैंने निफ्टी में ट्रेड करना शुरू किया जब मार्केट में फॉल हुआ। देखिए बैंक निफ्टी लगातार गिर रहा था, निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था इस लेवल के आसपास। निफ्टी ओपन होने के बाद देखिए डाउन साइड की तरफ आता है। एक जब कैंडल मार्केट इस लेवल को निकालता है, जो 23,950 या 23,960 का लेवल था, इस लेवल को डाउन साइड की तरफ निकालता है, तो यहाँ एक पी का ट्रेड लिया मैंने। यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ हमारा 15 पॉइंट का। यहाँ पर मेरा पहला एसएल हुआ, दिन का पहला एसएल। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ। आपको ना एक चीज समझनी होगी कि स्टॉप लॉस एक तो पार्ट ऑफ द गेम है, इस गेम का पार्ट स्टॉप लॉस है। दूसरी बात, स्टॉप लॉसेस जो है हमारे लॉसेस को यहाँ पर कम करते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब अगर दिन का पहला आपका ऐसा हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, बहुत ज्यादा मीन्स हतोत्साहित नहीं होना है। स्टॉप लॉस होता है पार्ट, अगर माने कोई आपने यहाँ पर 100 रुपए में बाई किया है, ठीक है, 100 रुपीज में आपने बाई किया है, तो आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 110, 120, 130, 140 जाए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए 30-40 पॉइंट का। लेकिन अगर मार्केट 100 में बाई करने के बाद 90 आ जा रहा है, तो इसका मतलब आपका व्यू गलत है। तो आपको वहां पर एक मतलब डिफाइन स्टॉप लॉस लेके आपको निकलना चाहिए वहां पर। ये आपके लॉसेस को बचाएगा। ऐसा भी हो सकता है मार्केट 80 आ जाए, 80 के बाद 70 आ जाए, 70 के बाद 60 आ जाए और दिन भर गिरता रहे, तो आप अपने लॉसेस वाले ट्रेड को होल्ड करना बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको वहां पर मतलब एक स्टॉप लॉस फाइंड करके वहां पर निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है। इसलिए जब एसएल होते हैं तो आप लोग मीन्स टेलीग्राम पे मैसेज करके, डीएम करके आप लोग क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इस गेम का पार्ट है। अगर हम दिन भर बचा है, हमारे पास पूरा दिन बचा हुआ है, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, पूरा दिन बचा है, जहां हमको प्राइजेक्शन दिखेगा वहां हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर। अभी देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया हुआ था वो बिल्कुल बेस्ड था प्राइजेक्शन के। मैं यहाँ पर 1 मिनट कैंडल लगाता हूं, आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए 1 मिनट के चार्ट पे आज के दिन में क्या हुआ था। देखो पहला मैं यहाँ पर फंसा था, मार्केट डाउन साइड की तरफ आया था, यहां कहीं मैंने ट्रेड बनाया हुआ था,
यहाँ इस लो के ब्रेक होने पर ट्रेड बनाया हुआ था, जब ये लो ब्रेक हुआ, देखो आपको हमारा लोअर हाई का प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, मार्केट इस लो के ब्रेक होने पर, मार्केट में मोमेंटम तो क्या 50-60 पॉइंट, लेकिन हमारा प्रीमियम केवल 10 पॉइंट बढ़ा, 8-10 पॉइंट बढ़ा, तो ये वापस से ले गया, तो इसने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया ड्यू टू प्रीमियम टिके। उसके बाद देखिए मार्केट ऐसा डबल पैटर्न बनाता हुआ अपसाइड की तरफ जाता है, मेरा अपसाइड का मोमेंटम ही नहीं था जब तक कि मार्केट आज के डे हाई को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना करे, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट यहां पर आपको थोड़ा सा एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाने के बाद थोड़ा नीचे आता हुआ दिखता है, एक पी का ट्रेड मैंने यहां पर भी लिया, लेकिन ये फिर से हमारे स्टॉप लॉस यहां पर ले लेता है, दो स्टॉप लॉस चले गए मेरे 15-15 पॉइंट, याद रखना पॉइंट्स केवल 15 है। एक मिनट में लेवल लगा लेता हूं निफ्टी के, आपको यहां पर और आसान हो जाएगी चीजें समझने की। देखिए एक तो यहां पर मुझे प्राइस ये दिख रहा था ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन इन द सेंस अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहां पर ड्रॉ करते हैं तो सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद आपको एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन यहां पर समझ में आ जाएगी। ये ट्रेंड लाइन इस डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रही थी आज के दिन में, अगर आप देखेंगे तो देखिए जब जब मार्केट इसके पास जा रहा है तो मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो जब मेरा स्टॉप लॉस यहां पर हुआ, जब मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचा, तो यहां पर दो चीजें थी देखिए, एक तो ये था कि मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास था, एक ये था कि आज की ओपनिंग के आसपास था, दूसरा ट्रेंड लाइन का यहां पर रेजिस्टेंस था। तो एक रिवर्सल ट्रेड मैंने यहां पर और लिया, उसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था, क्योंकि स्टॉप लॉस 15-15 पॉइंट के बहुत जल्दी हिट हो जा रहे थे। तो इस लेवल पर देखिए जब मुझे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखा, तो मैंने इसके नीचे जब मार्केट ने इस लेवल को ऐसा बना रहा, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, आपको दिख रहा होगा, जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहां पर देखिए इस लोअर जो यहाँ पर लो दिख रहा है आपको, यानी हायर लो दिख रहा है, इस लो को जब मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, पी का ट्रेड इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर था, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और पहला टारगेट हमारा ये रेंज था, यानी 23,950 के आसपास थे, जहां से मार्केट वापस लौटा था। पहला टारगेट हिट हुआ, हमने कुछ लॉसेज जो हमारे हुए थे अभी तक वो हमने रिकवर किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ आया। आपको दिख रहा होगा, तो यहां कहीं मार्केट ने फिर हमें मौका ही नहीं दिया बुक करने का, मार्केट लगातार ही डाउन साइड की तरफ गिरता हुआ रहा। तो 120 के लगभग हमारी बाइंग थी, 320 के ऊपर यहां पर मार्केट गया। अभी देखिए ये टारगेट के पास जब हम पहुंचे, तो यहां पर मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट कुछ देर अपने आप को होल्ड करने वाला है। यहां पर ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहां पर ऑलरेडी मार्केट में मगजमारी हुई थी। अगर आप देखेंगे एक रेंज आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट इस लेवल के आसपास प्रीवियस टाइम में भी रुका हुआ है, इस लेवल के आसपास मार्केट प्रीवियस टाइम में रुका है, इसको ब्रेक करने के बाद होल्ड किया, तब जाके मार्केट ने अपसाइड किया, मतलब इसे ब्रेक किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया, तब जाके अपसाइड किया हुआ है। तो ऐसा होता है कि मार्केट उस रेंज के आसपास यहाँ पर कुछ ना कुछ समय जरूर बिताता है। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद मैंने एक चार्ट फिर से पोस्ट किया था कि यहाँ पर हमें सेल ऑन राइज का ट्रेड मिल सकता है। सिंपल सी बात है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको अगर बननी है हायर टाइम फ्रेम में, तो एकदम से बायर यहाँ पर आने को डरेंगे, बायर पहले होल्ड करेंगे कुछ देर तक, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए प्रोजेक्शन बनाते हुए तब जाके स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे। लेकिन एक सेल ऑन राइज का ट्रेड हमने फिर से लिया, उसमें हमें 60 पॉइंट फिर से यहाँ पर देखने को मिले। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा था। अगर आप सिंगल लॉट में भी ट्रेड करते हैं तो भी आपको यहाँ पर कम से कम 7-8 हजार से ज्यादा यहाँ पर बन रहा होगा आज के दिन भर में। निफ्टी में भी सेम प्राइजेक्शन था, निफ्टी में हम पहले से प्रेडिक्ट करते हुए चल रहे थे कि निफ्टी में हम डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन निफ्टी में प्रीमियम जो थे बहुत ज्यादा हाई थे यहाँ पर, तो निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में, तो मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड यहाँ पर किया नहीं, निफ्टी में ही ट्रेड किया हुआ है। और निफ्टी में ये सिंपल प्राइजेक्शन था आज का, कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको, कुछ इंडिकेटर नहीं लगाना, बस सिर्फ आपको प्राइस देखते रहना, आप टाइम फ्रेम चेंज करते रहे, स्विच करते रहे, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कहीं ना कहीं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाएगी। आज की जो बोनस पॉइंट है, जो सीखने वाली बात यह है कि आपको स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है। अगर एसएल आपके होते हैं तो आपके भले के लिए हो रहे हैं, क्योंकि एसएल होना अच्छी बात है। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं मार्केट में, आप हिम्मत कर रहे हैं मार्केट में आने की। अगर आप स्टॉप लॉस के डर से ट्रेड ही नहीं करेंगे तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग सीखने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।